जो लोग यूज करेंगे उनको अस्थमेटिक अटैक्स, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का जो है सबसे पहले जो है, और सीरियस कंडीशंस इसी की, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से सीरियस कंडीशंस जो है वो उनमें हो सकती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यानी कि ये बिस्किट जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, आंखें मूंद कर भरोसा कर रहे हैं प्रिया गोल्ड पर, ये हमारी जान भी ले सकता है। इसमें इसमें मेरा ये कहना होगा कि जैसे ये बैच जो है, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के तहत जो ये पाया गया कि सल्फाइड की मकदार ज्यादा है, कहीं ना कहीं बैच वेरीफाई करने की जरूरत है। नॉर्मली जो है, जो ब्रांडेड कंपनी है ऑल ओवर इंडिया जो है, इनके बिस्किट्स यूज हो रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड जो मीट किए होंगे। एक बैच को जो वेरीफाई करने की, एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट है कि वो बैच जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं जो कि देखने वाली है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही अगर इतने बड़े ब्रांड्स करेंगे तो किस पर विश्वास किया जाए डॉक्टर जबीर जी? क्योंकि देखिए, अंडे का स्कैंडल इससे पहले देखने को मिला, अंडे खराब, घी मिलावटी आ रहा है, वेजिटेबल्स को इंजेक्ट किया जा रहा है, बिस्किट खराब हो चले हैं। आखिर इंसान किस पर भरोसा करे, क्या खाए पिए? देखिए, खाने पीने से ही इंसान का जीवन चलता है, और बिस्किट तरह की तमाम चीजें हैं, छोटे बच्चे भी खाते हैं शाम के समय में इवनिंग स्नैक्स के तौर पर। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएगी तो इंसान कहां जाए, किस पर भरोसा करे? इसमें तो मेरा ये कहना है कि एक तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो इसमें बिजनेस कर रहे हैं, या जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, और सोसाइटी को भी क्वालिटी का अवेयरनेस जो है वो बड़ा ज़रूरी है। चाहे हम बिस्किट्स यूज करें, चाहे हम मार्केट से कोई भी फूड आइटम्स या मेडिसिन लें, उसमें क्वालिटी जो है, क्वालिटी पैरामीटर जरूर जो है वो मीट होने चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज भी यूज करें, अगर उसमें जो मकदार के जो एलिमेंट्स हैं, जो प्रॉपर उसमें जो क्वांटिटीज जो तय की गई हैं, अगर वो नहीं होंगी, तो हम एक तरफ तो मेडिसिन या फूड आइटम यूज करेंगे एनर्जी के लिए, दूसरी तरफ वो काफी नुकसानदेह हो सकती है बॉडी के लिए, और वाइटल्स बॉडी के जो है इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर जबीर जी, जिस तरीके से एक बैच के अंदर ये पूरी 15 मिलीग्राम से ज्यादा का सल्फाइड पाया गया है, तो ऐसे तो तमाम और बिस्किट बनाता है ये ब्रांड, उसमें भी ये कमी पेशी हो सकती है, ये लापरवाही हो सकती है। इसमें ये बात अपनी रिपीट करूंगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल जो स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो इनके हम्म। क्वालिटी सर्टिफिकेट्स जिनके तहत जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं इनके रन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है तो ये इश्यूज आ रहे हैं, तो क्वालिटी पे ध्यान देना जो है बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये 90% से ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, और ये बेहद बड़ी संख्या में लोगों की जान के साथ खिलवाड़। और जिस तरीके से आपने भी बताया कि तमाम तरह की प्रॉब्लम, इससे एस्थमा अटैक ट्रिगर हो सकता है, इससे अचानक से शॉक लग सकता है, बीपी डाउन जा सकता है, इनफैक्ट कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। डॉक्टर जबीर जी, ऐसा ही एक मामला हमने मैगी के टाइम पे भी देखा था, जब एमएसजी की मात्रा बेहद ज़्यादा बढ़ चली थी। उसके बाद मैगी पर भी काफ़ी टाइम तक बैन रहा था, हालांकि उसके बाद उसमें एमएसजी की मात्रा कम की गई, उसको वापस से लॉन्च किया गया था। प्रिया गोल्ड के साथ अब क्या होगा, क्या लगता है? इसमें अगर गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, जो इन्फोर्स करती हैं ये गाइडलाइंस, और जो क्वालिटी टेस्टिंग के लिए मैं उनको ये कहूँगा कि वो ये बैच अच्छे तरीके से वेरीफाई करें। अगर एक बैच में डेफिशिएंसी आई है, कहीं कोई रिक्वायरमेंट बैच की प्रॉब्लम हुई है, उसको मीट करते हुए आई थिंक दे कैन टेक ए रिव्यू ऑन इट, और उसमें बाकी बैच टू बैच टेस्टिंग करके दोबारा जो है उसको अमल में लाया जा सकता है। अगर उनका, अगर रेगुलेशन को कह लो या क्वालिटी सर्टिफिकेट्स को कह लो, पर्टिकुलरली जिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये बिस्किट्स ये बैच तैयार हुआ है, वहाँ वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली कहाँ गलती हुई है वो जरूर ये फाइंड आउट कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर जबीर जी, तकरीबन 23 साल से ऊपर से ये कंपनी लगातार चल रही है, तमाम तरह के बिस्किट्स बना रही है, अब जाके ये लापरवाही पकड़ी जाती है। और जिस तरीके से बैच की आपने बात करी, क्योंकि जहां तक हमने देखा है, हमने समझा है, एक फैक्ट्री में लाखों बिस्किट एक साथ बनते हैं, मशीनों से बनते हैं, तो उसमें जो तमाम तरह की सेटिंग्स होती है वो सभी बिस्किट के लिए एक सी लागू होती है, उसके बाद वो तमाम तरह की क्रियाओं से गुजरते हुए बिस्किट बनते हैं। तो अगर एक बैच में कमी है तो वही तो सभी बिस्किट में भी होगा।
इसमें जैसे आपने कहा कि एक बैच में अगर कमी है तो बाकी बैचेस में भी हो सकता है। ये पूरा ट्रेल जो है, इस ट्रेल को फाइंड आउट करने की रिक्वायरमेंट है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चर हुआ बिस्किट, उसके बाद मार्केट में आया, उसके बाद लोगों तक पहुंचा, और ये पूरी वेरिफिकेशन जो है दैट इज ग्रांटेड कि ये किस लेवल पे गलती हुई है। क्योंकि अभी जो है एक लेबल जो जो प्रिया गोल्ड लेबल के जो बिस्किट जो पकड़े और उसमें इन्वेस्टिगेशन की, एनालाइज किया, मैं ये सोचता हूँ कि ये सभी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ये वेरीफाई करने की जरूरत है कि किस लेवल पे ये गलती पाई गई है, और उस गलती को क्रिटिकली देखा जाए। दिस इज वेरी सीरियस। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक सीरियस कॉल लेके इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। इस पे जो एक्शन जो है उस तरीके से एक्शन लिया जाए, ताकि जो अवेयरनेस है पब्लिक में, जो पब्लिक के लिए जो चीजें, जो कमोडिटीज पब्लिक के यूज के लिए पार्टिकुलरली होती हैं, उनकी क्वालिटी में किसी भी हद पे जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर जबीर जी, एक तरीके से ये जो बेहद बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और इससे तमाम परिवार इम्पैक्ट हो रहे हैं, छोटे बच्चों की हेल्थ से भी खिलवाड़ हो रहा है, तमाम सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसकी क्वालिटी को आगे चल के इंश्योर किया जाएगा, फिलहाल इस पर पूरी तरीके से बैन है, लेकिन ऐसी तमाम और बिस्किट की कंपनियों पर भी अब गाज गिरती हुई नजर आएगी। बाकी की कंपनीज पर भी अब इसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसमें इसमें क्वालिटी कंट्रोल, जैसे मैंने पहले बताया, क्वालिटी कंट्रोल जो है, क्वालिटी एश्योरेंस जो है, वो प्राइम रिक्वायरमेंट है। चाहे वो हम मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन की देखें, फूड आइटम्स की देखें, या दूसरी जो हमारे जो यूज की, डेली यूज की जो कमोडिटीज हैं, क्वालिटी जो है पहला पैरामीटर है। चाहे वो हम पाउडर फॉर्म में कोई चीज ले रहे हैं, चाहे वो हम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, कोई भी चीज जो है, क्वालिटी इज द प्राइम बिल्कुल, कंसर्न। और डेफिनेटली सभी, क्वालिटी चाहे शुड वो बी द बिस्किट प्राइम से कंसर्न, मेडिसिन। बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोगों की हेल्थ को हैम्पर कर रही है, और हेल्थ जो लोग इन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनकी डायरेक्ट हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ रहा है, कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर जबीर जी, कहीं ना कहीं इस पूरे व्याख्या को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है ना, कि बिजनेस इज ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यानी कि इंसानियत अब खत्म हो चली है ऐसे ब्रांड्स में। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर हम सोसाइटी की बात करें, अपने नेशन की बात करें, पब्लिक की बात करें, मैं ये सोचता हूँ कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरीके से आप ऐसे इश्यूज को जो है पब्लिक तक लेके जाते हैं, इसी तरीके से पब्लिक का, हमारा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अल्टीमेटली जो लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ जो है, वो प्राइम इम्पोर्टेंस उस पर देना चाहिए हमें। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी अवेयरनेस, उनका कंसर्न जो है, मैं ये सोचता हूँ कि ये हमारा नोशन जो है, बिजनेस को प्रायोरिटी ना देते हुए अगर हेल्थ को, बिल्कुल। ह्यूमन लाइफ को अगर प्रायोरिटी दें, तो डेफिनेटली मैं ये सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारा रोल जो है नेशन बिल्डिंग में रहेगा, सोसाइटी।